दिल्ली से जानकारी, हरियाणा को फिलहाल गर्मी से कोई भी राहत नहीं है। और साथ ही बात अगर करें तो दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर एनसीआर का कोई भी क्षेत्र हो, गर्मी बेशुमार। अब ऐसे में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हो चुके हैं। तापमान में बढ़ोतरी है और फिलहाल गिरावट के कोई आसार नहीं। अब ऐसे में दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से समर इज बैक। दोपहर के समय बाहर निकलना एक बार फिर से हुआ मुश्किल। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी है सलाह कि सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, लू से सावधान रहें क्योंकि लू लोगों को बीमार कर रही है। तापमान में फिलहाल गिरावट के कोई आसार नहीं है। आने वाले 2 से 3 दिन भीषण गर्मी का कहर इसी प्रकार से जारी रहेगा। दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है। दिल्ली हरियाणा को फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है। दिल्ली से जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां पर दिल्ली में भीषण धूप है, भीषण गर्मी है, गर्म हवाएं हैं, तो वहीं हरियाणा में भी आलम यही है। हरियाणा में भी तेज धूप, गर्म हवाएं, तपती धूप लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। तो दिल्ली हरियाणा में लोगों को फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है। पिछले 2 दिनों से इसी तरह से मौसम बना हुआ है और आने वाले 2 दिन इसी तरह से मौसम रहेगा। उसके बाद हल्का हो सकता है कि मौसम में करवट देखने को मिले, हल्का सा बदलाव देखने को मिले, लेकिन फिलहाल आने वाले 2 दिन तक मौसम इसी तरह से रहेगा। हम बहुत दूर से आए हैं घूमने के लिए, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर भी बार बार तो नहीं आ सकते, तो इसीलिए इतना गर्मी में ही आना पड़ा था। पानी वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं, थोड़ा हाइड्रेटेड रह रहे हैं और जहाँ पर भी जा रहे हैं कैप पहन लो, स्कार्फ पहन लो, थोड़ा वो धूप से बचाने के लिए ट्राई कर रहे हैं बस। अभी दिल्ली में घूमने आए हम लोग। पहले नैनीताल गए थे, नैनीताल से फिर यहाँ पे आए। तो नैनीताल तो बहुत ठंडा था, बट अभी दिल्ली बहुत गर्मी है यहाँ पे और टेम्परेचर भी बहुत हाई है। तो हम लोग फिर थोड़ा ज़्यादा पानी वगैरह पी रहे हैं, थोड़ा हाइड्रेटेड रह रहे हैं हम बचने के लिए, और अम्ब्रेला भी यूज़ कर रहे हैं थोड़ा धूप से बचने के लिए। गर्मी का बोले तो इतना हो गया है कि मतलब हम लोग कभी बेयर नहीं कर पा रहे इतना गर्मी। इसके लिए अम्ब्रेला या फिर हाइड्रेट रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे बेसिकली हम तो मसूरी से हैं, तो वहाँ अभी जो मौसम है बहुत ठंडा है, 22-23 डिग्री में है। तो अभी हम जब यहाँ पे आए तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। यही है कि हम तो सुबह से यही पी रहे हैं, ये ठंडा वगैरह जो भी है। मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि जो दोपहर के बाद जो है जो तापमान है वो 43 डिग्री पहुंच सकता है। दरअसल लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया कि अगले 2 दिन तक जो मौसम है इसी तरह बना रहेगा, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा क्योंकि लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने ये भी अनुमान जताया कि हो सकता है शाम के समय जो है थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन जो तापमान है आज अगर अभी की बात करें तो 42 डिग्री के आसपास दिल्ली में तापमान बना हुआ है। और ओवरऑल बात करें तो दोपहर के समय जो तापमान है वो 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगले कुछ दिन जो है मानकर चला जा रहा है कि इसी तरह दिल्ली के लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है, वहाँ भी दिखा देते हैं एक तस्वीर आपको कि तमाम लोग अक्सर यहाँ घूमने आते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर और एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर आप दोपहर के समय निकल रहे हैं घर से बाहर तो कपड़ा ज़रूर सर पर रखें, कैप पहने, छाता ज़रूर रखें क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली में अलग अलग जगह जो पानी पीने की सुविधा है वो दी जाए, ORS का घोल दी जाए। तो अलग अलग जो है कूलिंग जोन जो है दिल्ली में बनाए गए हैं क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत अगर बात के राज्यों की बात करें तो चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर भी मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि अगले 2 दिन जो है गर्मी का सितम जो है वो जारी रहेगा। 43 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान रह सकता है, यानी कि अगले 2 दिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
एक बार फिर प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को। लगातार जो है तापमान बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी जो तापमान है वो 43 डिग्री एक बार फिर से पहुंच गया है और अब आने वाले दिनों में उम्मीद है अगले कुछ दिनों में फिर से तापमान बढ़ता ही जाएगा। फिर से दिल्ली वासियों को हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। जहां पिछले हफ्ते हमने देखा कि थोड़ा मौसम में बदलाव था, तापमान में गिरावट थी, टेम्परेचर्स कम हो गए थे, थोड़ा तूफान आया था, अब थोड़ी सी बारिश हमें कई इलाकों में देखने को मिली, पर उसके बाद अब फिर से हीट वेव कंडीशंस है। मौसम विभाग के अनुसार जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली वासियों को और एनसीआर के हिस्सों में हमें बारिश देखने को मिलेगी, जिसके बाद मौसम में बदलाव हो जाएगा। इस वक्त यहाँ पे मेरी मौजूदगी है कनॉट प्लेस में, पालिका बाजार के पास, जहाँ पर बेहद गर्मी पड़ रही है। आप देख सकते हैं अभी भी जो तापमान है वो 43 डिग्रीज है। एक बार आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, आसपास लोग छातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काले चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार जो है अपने आप को ढक के रख रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। इसी के साथ साथ जो है लगातार लोग प्रयास करें, क्योंकि बाहर आ रहे हैं, काम पे आना मजबूरी है, पर अपने आप को ढक के चल रहे हैं। और यहाँ पे लगातार हम लोग जब से यहाँ पे खड़े हैं, लोग हमें पानी का सेवन करते हुए, कुछ ना कुछ लिक्विड लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए जो है ये जल की जो सेवा है वो शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। यहाँ पे ये मटके रखे गए हैं, क्योंकि मटके का पानी, घड़े का पानी जो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि ये पीना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। साथ में गर्मी में थोड़ा अगर इसमें पानी स्टोर्ड है तो उसका टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल रहेगा, क्योंकि गर्मी बेहद पड़ रही है बाहर। और आने वाला क्योंकि मानसून आ जाएगा तो उसकी भी तैयारी लगातार चल रही है, पर जो तापमान है उसमें लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि जब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी इस बढ़ती गर्मी से। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं जून के पहले सप्ताह की बात करूं तो तेज हवाएं, आंधी और कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल दिया था और तापमान में भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो दर्ज की गई थी। इस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। 2-3 दिन पहले मौसम थोड़ा सा सुधार आया था, आंधी तूफान आई थी, लेकिन बारिश का आसार हुए थे, लेकिन वैसे ही दोबारा फिर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और क्या करें। कहाँ से आते हैं? मैं तो मिलगेट एरिया से आता हूँ और बाइक पर आता हूँ, लू बहुत ज़्यादा लगती है। देख सकते हैं कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की तपिश बढ़ रही है, गर्मी की रफ्तार बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है, उनका ऐसा मानना है कि 12 जून को या 11 जून की रात्रि से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही तेज हवाओं से तापमान में थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन तब तक प्री मानसून के इंतजार में गर्मी की ये तपिश जो है अगले कुछ दिन सहनी पड़ेगी। और इस गर्मी को लेकर आपको बता दें कि IMD ने भी हरियाणा के लगभग 14 से ज़्यादा जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और भिवानी जैसे जिले शामिल हैं। आप सबको इस तपती गर्मी से किस तरह से बचाना है, अब ये एक बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही साथ लोगों को इस तपती गर्मी में झुलसना भी पड़ेगा, क्योंकि काम जो है वो उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर करता ही है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। तो फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और तपती धरती, गर्म हवाएं, लोग परेशान। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। तान्या चुग इंडिया गेट से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देवेश कुमार दिल्ली से लाइव हैं, विजय राणा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, शशि नायर हिसार से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तान्या आपकी तरफ आना चाहूंगा, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? गर्मी एक बार फिर से अपने रंग दिखाने लगी है। एक बरसात का एक हमने देखा था कि 10 दिन का मौसम बीच में एक ब्रेक थ्रू रहा, लेकिन उसके बाद समर्स इज बैक। देखिए एक बार फिर से जो है भीषण गर्मी पड़ती दिखाई पड़ रही है। टेम्परेचर्स जो है लगातार बेहद बढ़ते जा रहे हैं। अब फिर जो है टेम्परेचर्स 45-46 डिग्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में हवा चल रही है, पर जो बहुत गर्म हवा है, और ये गर्म हवा आपको इस धूप से ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि आपको तमाम बीमारियां दे सकती है। इस गर्मी में आपको बहुत बुरा हाल कर देती है। यहाँ पर देखिए हम लोग इंडिया गेट पे पहुँचे हैं और आपको दिखाऊंगी कि जगह जगह जो है कितनी भीड़ भी है। सामने आप तस्वीरों में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। और
दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत आइकॉनिक जगहों में से एक है, लोग बेहद पसंद करते हैं आके इंडिया गेट देखना। तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो घूमने पहुँचे हैं, पर आप ये देखिए कि लोग किस तरीके से अपने आप को ढका हुआ है धूप से बचाने के लिए काले चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। जो टेम्परेचर्स है वो फिर से काफ़ी बढ़ रहे हैं। आप सामने देखिए किस तरीके से पूरा गमछे का इस्तेमाल करके अपने आप को ढका हुआ है, काले चश्मे भी लोग लगा रहे हैं, किसी ने रुमाल रखा हुआ है सर पे कि डायरेक्ट जो है उनको धूप ना लगे, क्योंकि ये जो गर्मी है ये, और अब जब जून में क्योंकि बारिशें आ जाएंगी तो अब जो ये बचे हुए दिन हैं बेहद गर्म होने वाले हैं। पिछले कुछ दिन भी हमने देखा कि टेम्परेचर्स दिल्ली में 45 डिग्रीज थे, रिज एरियाज में 46 डिग्रीज थे। अब फिर से वही स्थिति हो रही है। एक हफ्ता बीच में थोड़ी राहत मिली दिल्ली और एनसीआर वासियों को, लेकिन अब जो है स्थिति फिर से बेहद गर्म होती नजर आ रही है। टेम्परेचर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपने आप को बचा रहे हैं, जगह जगह उनको जागरूक किया जा रहा है प्रशासन द्वारा भी कि वो पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले ताकि डिहाइड्रेट ना हो जाए, क्योंकि ये जो गर्म हवा चल रही है वो आपको, जिसको हम लू भी कहते हैं, वो आपको ज़्यादा नुकसान करती है। और अगर हम बात करें कि अब क्योंकि अगले 20-25 दिन ऐसे ही बहुत गर्म रहने वाले हैं, और अभी तक क्योंकि ऑलरेडी जो मानसून का अराइवल है वो 4 से 5 दिन लेट चल रहा है, डिले है, तो उस हिसाब से जून के आखिरी हफ्ते में हमें बारिश देखने को तो मिल सकती है। पर अभी भी जो है स्थिति बेहद गर्म है, टेम्परेचर्स फिर से बढ़ रहे हैं। अभी 43 डिग्री है आज का टेम्परेचर, अभी जहाँ पे हम लोग इंडिया गेट के पास मौजूद हैं। आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर फिर से एक बार 45-46 डिग्री पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, लगातार आप हमारे साथ बन रही अपडेट्स आपसे ले रहे हैं। देवेश हमारे साथ लाइव हैं। देवेश, दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। 38 से तापमान अब 42 तक तो आ चुका है, 43 तक तो आ चुका है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन के बाद क्या राहत की उम्मीद है या नहीं? देखिए, बिल्कुल थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। अगले 2 दिन तो लोगों के लिए परेशानी भरे हैं। जो हीट वेव है और जो गर्मी है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। साफ तौर पर मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि 2 दिन के बाद जो है हल्का जो है मौसम परिवर्तन हो सकता है, बादल जो है वो छाए सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी दिल्ली समेत जो एनसीआर का एरिया है वहाँ पर हो सकती है, जिससे कि मौसम में हल्का सा तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो दिल्ली में जो तापमान है वो 43 डिग्री पहुँच गया है, यानी कि लोगों की जो परेशानी है गर्मी से फिर से बढ़ना शुरू हुई है। बीच में जरूर राहत मिली थी, जहां 46 डिग्री के पार जो है तापमान दिल्ली का पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हल्की बारिश हुई दिल्ली के कई इलाकों में और 1-2 गैप के बाद जो है बारिश होती रही, तो उसका असर देखने को मिला था। तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर से वही मौसम पहुंच गया है कि तापमान जो है 43 डिग्री हो गया। अगले 2 दिन जो है जो तापमान में है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इससे परेशानी कहीं ना कहीं लोगों को होनी शुरू हो गई है। जो गर्मी है क्योंकि बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में दोपहर के समय अगर देखें तो बहुत ही कम लोग सड़कों पर आपको नज़र भी आएंगे। और जो एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस भी है कम से कम दोपहर के समय अगर गर्मी इस तरह की पड़ रही है तो अवॉइड किया जाए बाहर निकलना। बच्चे बुजुर्ग को बेसिकली बाहर ना ही निकले, अगर निकल रहे हैं तो ज़रूरी है तो कम से कम छाता हो या कोई कैप हो, फुल स्लीव के कपड़े पहने और बार बार खुद को डिहाइड्रेट करते रहें, पानी पिए, जो लिक्विड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो इसके लिए एडवाइस भी जारी की गई है। दूसरी तरफ सरकार की भी इसको लेकर पूरी तैयारी है। अलग जगह जो है कूलिंग जोन बनाए गए हैं ताकि दिल्ली के लोगों को जो गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में जो तपिश पड़ रही है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सके। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कूलिंग जोन है, उस कूलिंग जोन में भी तमाम इंतज़ाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो ठंडा पानी हो या फिर कूलर की हवा हो, बैठने की व्यवस्था हो, ORS का घोल हो, गमछे दिए जा रहे हैं, कैप दी जा रही है। तो एक अच्छी पहल दिल्ली सरकार की है कि लोगों को किसी भी तरह गर्मी से, झुलसती हुई गर्मी से राहत दिला सके। अलग अलग जगह सरकार की ये भी जो वैन है वो चलाई जा रही है अलग अलग ज़िलों में, जहां में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। दिल्ली में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। और ऐसे में दोपहर के समय हालांकि ये ज़रूर है जब ज़्यादा गर्मी तो लोग अवॉइड करते हैं सड़कों पर निकलने से, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये ज़रूरी भी है। डॉक्टर और एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि कम से कम दोपहर के समय बाहर निकलना अवॉइड करें। लेकिन वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन बाद हो सकता है थोड़ी बहुत राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिले। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो तापमान है 43 डिग्री पहुँच गया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब यानी जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भी अगले 2 दिन जो है दिल्ली के समेत गर्मी भरे होंगे, यानी कि लोगों को अगले
2 दिन कोई भी किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद बेहद ही कम मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल, विजय राणा चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब विजय, दिल्ली में तो आलम ऐसा है कि 42-43 डिग्री का तापमान है। अब चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल में क्या आलम फिलहाल देखने को मिल रहा है गर्मी से? बिल्कुल, चंडीगढ़ और हरियाणा में दोनों ही जगह तापमान इस समय बढ़े हुए हैं। गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है हर जगह। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो रोहतक में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में सबसे ज़्यादा तापमान था। हिसार का तापमान भी 43 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ है और बाकी जो ज़िले हैं उनका भी 41 से 42 डिग्री के आसपास जो तापमान बना हुआ है और जो न्यूनतम तापमान है वो भी 28 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो यानी तापमान बढ़ा हुआ है, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है। चंडीगढ़ में इस समय हम सुखना लेक के पास मौजूद है, जहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आए हैं। हालांकि गर्मी ज़रूर है लेकिन फिर भी सैलानी पेड़ों की छांव में खड़े हैं गर्मी से बचने के लिए और जो अपना टूर है वो भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे कि उनका इस गर्मी को क्या कहना है। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम बिहार से आए हैं, नवादा से। बिहार से आप आए हैं, चंडीगढ़ पहुँचे हैं। यहाँ का मौसम आपको कैसा, गर्म है बिहार के मुकाबले में या वैसे ही है? बिल्कुल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन घूमने में मज़ा भी आ रहा है। गर्मी की छुट्टियाँ हैं और हम लोग युवा संगम से आए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो बिहार में कम है तापमान? नहीं, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ तो और भी कई सारी जगहों पे रेड अलर्ट्स हैं और मतलब वार्निंग्स भी हैं, जैसे कि आप सुबह 8 बजे के बाद और दोपहर के 4 बजे तक आप निकल नहीं सकते, ऑलमोस्ट जगहों पे है। लेकिन चंडीगढ़ का ज़्यादा गर्मी आपको महसूस हो रही है? हाँ, क्योंकि हम यहाँ हैं। तो आप भी बिहार से आए हैं? हाँ, जी। हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे हैं तो यहाँ गर्मी तो है, महसूस हो रही होगी? गर्मी यहाँ महसूस हो रही है और दूसरी चीज़ है कि बिहार के कंपेयर में यहाँ सनराइज़ ज़्यादा होता है, सनसेट लेट होता है आधा घंटा, तो उस वजह से यहाँ पे और ज़्यादा टाइम तक हम लोग को धूप देखने को मिल रहा है। हम लोग आए थे यहाँ सोच के लाइक वहाँ जो दोपहर में गर्मी हम लोग को लगता है लगभग, वो यहाँ हम लोग को 6:30 बजे तक भी वैसी ही गर्मी लग रही है, लेकिन वही है कि मज़ा आ रहा है घूमने में। अच्छा, तो आप क्या गर्मी से बचने के फिर क्या कर रहे हैं? गर्मी तो है ही, बचना तो पड़ेगा। सर, गर्मी से बचने के लिए हम जितना ज़्यादा हो सके हम उतना पानी पी रहे हैं, हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं और बट ये मौका बार बार नहीं आता है घूमने का। हम युवा संगम के तहत हम फर्स्ट टाइम जो है हम लोग हैं जो अपने स्टेट के बाहर आए हैं, तो वी आर इंजॉइंग दिस एंड ऑफ कोर्स गर्मी है मौसम का, तो मतलब हम लोग हाइड्रेटेड रहते हैं और इससे बचने के हमें थोड़े बहुत उपाय कर लेते हैं। सर, एकदम से बदलाव महसूस हुआ बिहार से यहाँ पर जब आए, एकदम बदलाव महसूस हुआ मौसम में? सर, बिल्कुल बदलाव महसूस हुआ, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वहाँ से ज़्यादा इट्स स्कॉचिंग हेयर। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ जो है पसीने मतलब जो उमस है, ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा है सर। ये सर। अच्छा, एक सवाल और, दिन लंबे हैं यहाँ के तो ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, आपको आदत नहीं होगी कि 6 बजे के बाद भी गर्मी महसूस हो? वही चीज़ है कि यहाँ दिन लंबे हैं तो हम लोग को गर्मी भी ज़्यादा देर तक धूप का सामना करना पड़ रहा है और इसमें 5-6 बजे तक कड़ी धूप लग रही है। हम लोग लाइक 6 बजे तक भी बिना कैप के घूम नहीं पा रहे हैं, वरना सर में दर्द होने लग रहा है यहाँ पे। बिहार में इतना प्रॉब्लम हम लोग को नहीं था तब भी कंपेरेटिवली, बट यहाँ का एक चीज़ बढ़िया है कि यहाँ चंडीगढ़ में पेड़ पौधे बहुत हैं तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ छाँव मिलता है, ठंड नॉर्मल में लगता है, बट वही रोड पे निकल जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों के लिए और दिक्कत है, उनको बचाना भी ज़रूरी होता है। तो आप किस तरह से गर्मी से बच रहे हैं और किस तरह का मौसम आप देख रहे हैं? यहाँ तो मतलब बिहार से ज़्यादा कुछ यहाँ वेदर में प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर यही है कि यहाँ का धूप राइज मतलब जो है सनराइज अर्ली होता है तो 8 बजे धूप शुरू होती है, 7 साढ़े 7 तक धूप रहती है, तो वही है। तो उसके लिए हम लोग वाटर कैरी कर रहे हैं और वही पानी बार बार, कुछ हल्का फल्का खाना, खाली पेट नहीं रहना है, ये सब फॉलो गर्मी से कुछ राहत मिली। हवा हल्की चल रही है, हालांकि तापमान जो है 40-42 डिग्री तक चंडीगढ़ का पहुंचा हुआ है, पता है आपको? जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले सके। हम लोग ने भी जैसे कि तला भुना ये सब खाना कम कर दिया और गर्मी को देखते हुए हम लोग छाता लेके निकल रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि धूप में कम से कम निकले। तो घूमने का फिर मज़ा आ रहा है क्योंकि गर्मी तो है ही? हाँ, घूमने का तो मज़ा आ ही रहा है क्योंकि हम लोग ग्रुप ट्रिप पे निकले हुए तो आ रहा है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि धूप से हम लोग बच सके। जी, गर्मी का मौसम है और आप लोग यहाँ खुले में घूम रहे हैं, गर्मी नहीं लग रही क्या? गर्मी तो लग रही है सर, लेकिन उत्साह इतना ज़्यादा है कि घूमने में मज़ा भी आ रहा है। गर्मी से कैसे बच रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए हम लोग छाते का उपयोग कर रहे हैं
चलिए ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। विजय हमारे साथ शशि नायर इस समय लगातार बने हुए हैं हिसार से। शशि, क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणी होती है हिसार से ज्यादा होती है कि आने वाले समय में राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या ताजा अपडेट आपके पास? क्या 2 दिन बाद राहत संभव है, 3 दिन बाद राहत संभव है, क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक? भरा था मौसम के मिजाज में, क्योंकि हालांकि बारिश इतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बादलबाई हुई, जिस तरह से तेज हवाएं चली, जिस तरह से आंधी आई, तो तापमान था उसमें जो थी वो गिरावट दर्ज की गई। और आपको इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो तापमान पिछले सप्ताह 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम चल रहा था, 39 डिग्री सेल्सियस था, वो एकदम से अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो 43 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। जो रेंज है वो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गई है। लेकिन इसमें उम्मीद की राहत सिर्फ इतनी है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का ऐसा मानना है, ऐसी संभावना उन्होंने जताई है कि 11 जून की रात से या 12 जून से हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ कुछ एक जगहों पर आपको हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ एक जगहों पर तेज बारिश, यहाँ तक कि ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। हालांकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इसको लेकर कोई मेजर अलर्ट जारी नहीं किया। उन्होंने बताया कि जो तापमान है वो सामान्यतः जून में इतना हो जाता है, लेकिन आईएमडी ने ज़रूर हरियाणा के लगभग 14 ज़िले ऐसे हैं जिसमें हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, आपका रोहतक है, इन तमाम ज़िलों को लेकर उन्होंने अलर्ट जारी किया। और अगर मैं आपसे हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करूं तो हरियाणा में कल रोहतक में दर्ज किया गया था जो 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार में ये आंकड़ा 43.5 डिग्री सेल्सियस का रहा। तो एकदम से कुछ ही दिनों में तापमान का जो मिजाज है, मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। जिस तरह से अभी इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से, जितने भी यहाँ पास में ही कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से, क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं तो अपना बचाव वो सिर्फ सिर पर चुन्नी डालकर, या जो स्टूडेंट्स हैं वो कपड़ा बांधकर अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि हवा जो है वो तेज होने के साथ साथ काफ़ी गर्म है। तो एक तरह से हालांकि लू का अलर्ट तो जारी नहीं है, लेकिन एक तरह से लू जैसी सिचुएशन है वो बनती जा रही है। जो अगले 2 दिन है वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं इस गर्मी की तपिश को लेकर। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 12 जून से एक बार फिर मौसम बदलेगा तो उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। फिर साथ ही साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसी संभावना भी जताई है कि 15 जून से या 16 जून से प्री मानसून बारिश के आसार भी बन रहे हैं। तो ऐसे में एक उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन बेशक गर्मी से भरे हैं अगले 2 से 3 दिन, लेकिन कुछ दिनों बाद जो राहत मिलेगी वो सिलसिला शायद कुछ लंबा चल सकता है। नहीं तो गर्मी जो है वो जून के महीने में अमूमन होती है। उसके बाद नेचर को अपना काम करना है, वो किस तरह से ये तमाम स्थितियों को काबू में करती है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। और तान्या लगातार हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है। तान्या, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब ऐसे में आउटडोर खड़ा होना दिक्कत तो देता ही है, लेकिन 2 दिन बाद अभी फिलहाल राहत मिल सकती है। और जब उम्मीद होती है 2 दिन बाद की राहत मिल जाए तो दिन जल्दी गुजरने लगते हैं। अब आम जनता को 2 दिन बाद हो सकता है कि राहत मिले, लेकिन 2 दिन सतर्क रहने की सलाह। देखिए बिल्कुल, अगर राहत मिल सकती है तो एक वो आस है, एक वो उम्मीद है जो जाग जाती है कि अच्छा इस गर्मी से राहत मिल जाएगी। क्योंकि जब टेम्परेचर्स आपके 45 डिग्रीज तक पहुंच जाते हैं तो बेहद वो है जो बहुत गर्म हो जाता है और जिसको है वो समय को निकालना, गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब लगातार आपको गर्म हवा लग रही है, तापमान बढ़ा हुआ है, आप बाहर जा नहीं सकते, आपको लगातार अपने आप को कवर करके रखने की ज़रूरत है क्योंकि गर्मी बेहद बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिए कि लोगों ने किस तरीके से अपने आप को ढका हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि टूरिस्ट हैं ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे घूमने पहुँचे हैं, तो यहाँ पे लोग घूम भी रहे हैं गर्मी, लेकिन गर्मी से तंग है वो भी दिखाई पड़ा। देखिए कि कोई छाते का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किस तरीके से जा रहा है, सबने हैट्स पहने हुए हैं। तो क्योंकि लेकिन बाहर घूमने आए हैं तो
झेल रहे हैं, धूप को शायद इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन जो तापमान है वो बेहद बढ़ते जा रहे हैं। जो गर्मी है बेहद बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ गए हैं, 45 डिग्रीज कम नहीं होता है। और हाँ, इसके लिए प्रशासन भी अपनी तरफ से लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि डिहाइड्रेशन जैसे और डायरिया जैसे ये सब केसेस ना आए, क्योंकि ये जो गर्मी है आपको बेहद डिहाइड्रेट कर देती है। हमारे अस्पतालों में भी दिल्ली के जो है इमरजेंसी के लिए वहाँ पे तैयारियां हैं, अपनी तरफ से प्रशासन सबको जागरूक कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें। लेकिन जो ये गर्मी है बेहद बढ़ती ही नज़र आ रही है और जो स्थिति आने वाले दिनों में अगर लोगों को राहत नहीं मिलती, अगर हमें प्री मानसून शावर्स भी देखने को नहीं मिलते, तो अगले 20 दिन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। टेम्परेचर में फिर से हमें जो है बढ़ोतरी देखने को। फिलहाल देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, फिलहाल जिस तरीके से गर्मी का ये पूरा का पूरा अभी एक बार फिर से एपिसोड शुरू हो चुका है, मैं देख पा रहा हूं पेड़ की छाया में देवेश खड़े हुए हैं और फिलहाल देवेश 40 से 45 डिग्री के आसपास तापमान, 42-43 डिग्री आसपास तापमान देखने को मिल रहा है और लोग एक बार फिर से यही सोच रहे हैं कि वो आदतें जो बरसात से पहले सरकार की एडवाइजरी के माध्यम से लोगों ने देखा कि खुद को ढक कर निकलना है, वो एक डेली रूटीन बन चुका था, एक बार फिर से उसी पर रिले होने पड़ेगा लोगों को। देखिए, बिल्कुल गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है और धूप सीधी जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है और इस तरह की गर्मी से कहीं ना कहीं खुद को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर्स की माने तो अगर आप दोपहर के समय बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम कैप ज़रूर पहने कि सीधी धूप जो है आपको ना लगे और फुल स्लीव के कपड़े पहनकर निकले। कोशिश ये करें कि बच्चे तो अवॉइड ही करें दोपहर के समय, क्योंकि जिस तरह से जो तापमान है, जितनी बढ़ोतरी है, 43 डिग्री पर पहुँच गया है दिल्ली में तापमान, क्योंकि हालांकि पिछले दिनों 46 डिग्री को पार कर चुका था। हालांकि इतनी उम्मीद तो नहीं है अभी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, जो अनुमान जता रहा है मौसम विभाग, कि 2 दिन हल्की फुल्की जो है राहत मिल सकती है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। लेकिन अभी फिलहाल लोगों के लिए मुसीबत है ये है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी ज़रूर बढ़ा रहा है और ऐसे में खुद को बचाना बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ के हिसाब से। तो इसीलिए लोग अवॉइड भी करते हैं कम से कम दोपहर के समय की बाहर सड़कों पर ना निकले। और आपने भी देखी होगी वो तस्वीरें कि अगर कोई बाहर निकलता है तो कम से कम सर पे कोई टॉवल या फिर गमछा, इस तरह की कैप या फिर छाता लेकर जो है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। सबसे ज़रूरी है लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिएं। इसमें एडवाइस डॉक्टर्स यही करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो ORS का घोल का पानी भी आप पी सकते हैं और इसके लिए सरकार ने हालांकि अलग से व्यवस्था की है। लेकिन तापमान में अगर बात करें तो आज जो तापमान है वो 43 बिल्कुल देवेश, आपके पास मैं लौटूंगा। विजय हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से बने हुए हैं। विजय, अब चंडीगढ़ में लोग सावधानियां बरत रहे हैं या फिर नई गर्मी को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ में गर्मी है तो आम लोगों के लिए तो ये परेशानी है ही, लेकिन जो सैलानी पूरे भारत भर से घूमने के लिए आते हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सुखना लेक पर इसमें हम मौजूद हैं जहाँ पर लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं और भी तमाम लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि मौसम लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप। वैसे कहाँ से आप आए? मैं बिहार पटना से आया हूँ और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप घूमने के लिए आए हैं, गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? गर्मी कैसी है और गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या आप कहेंगे, गर्मी से किस तरह से बच के रहें? देखिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और हमें बिहार से यहाँ ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है और हम यही बताना चाहेंगे कि गर्मी का ध्यान रखें और गर्मी के मौसम में स्पेशली जब हीट वेव होता है उस समय घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सनग्लास का और कैप का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि उससे आपके स्वास्थ्य में जो वाटर लेवल है वो प्रॉपर बना हुआ रहता है। चलिए ठीक है विजय, और बिल्कुल समय की कमी है विजय, समय की कमी है और शशि हमारे साथ लगातार हिसार से बने हुए हैं और जब शशि से सवाल लेना होता है तो अब एक मन में यही बात रहती है कि शशि कोई भविष्यवाणी ऐसी करें कि आने वाले 2 से 3 दिन में क्या राहत मिल जाएगी, क्योंकि हिसार में मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो इस तरीके की भविष्यवाणी करते रहते हैं कि राहत कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। शशि, देखिए, जो हिसार का हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ का जो मौसम विज्ञान विभाग है वो विशेष रूप से किसानों के लिए काफ़ी काम करता है। तमाम जितने भी किसान हैं वो इस मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की जो मेन बातें होती है, मौसम का जो पूर्वानुमान होता है वो किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है और किसान बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फ़िलहाल जो है लगातार ये 3 से 4 दिन 11 जून तक जो है आपको तापमान
में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और हिसार में 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो पूरे भारत में कुछ चुनिंदा शहरों में ही ये तापमान देखने को मिलता है। तो ऐसे में फिलहाल ये जो अगले 3 दिन है या 2 दिन है, इसमें हमें अपनी सावधानियां बरतनी होगी, खासकर धूप में निकलने से बचना होगा अगर आपको बहुत जरूरी काम। चलिए ठीक है शशि, विजय और साथी देवेश और तान्या, हमारे तमाम सहयोगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम का सूरत हाल आपने बताया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।